सावन का महीना आते ही हलवाई की दुकान घेवर से सज जाती है। तो आज हम हलवाई जैसे जालीदार घेवर घर पर बनाएंगे, वो भी बिना सांचे के और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है। ये आधा कप है मेजरिंग कप का, तो मैं 2 बार चीनी ले रही हूँ। 1 कप चीनी में हमें आधा कप पानी डालना है। हमें कोई तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है, लेकिन हम जिस तरह से गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं उसी तरह की पतली चाशनी हमें तैयार करनी है। अगर आप एक तार वाली चाशनी तैयार करेंगे तो घेवर के अंदर वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस तरह से चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम और हाई के बीच में रखनी है। ये चाशनी बनने में 3 से 4 मिनट का ही समय लगता है हमें। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और चाशनी में इस तरह से उबाल आ जाए, तब हम इसे और 1 मिनट के लिए इस तरह से उबलने देंगे। आप हाथों में लेकर इसे चेक भी कर सकते हैं। आपके हाथों में ये आपको चिपचिपी लगनी चाहिए, यानी कि स्टिकी लगनी चाहिए। उबाल आने के बाद इसके अंदर हम 3 से 4 बूंदे नींबू के रस की डाल देंगे, ताकि हमारी जो चाशनी है वो ठंडी होने के बाद क्रिस्टलाइज ना हो जाए। मिक्स कर लेंगे नींबू का रस और गैस बंद कर देंगे और चाशनी को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इस तरह नींबू का रस डालने से आपकी चाशनी जो है उसके अंदर चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब चाशनी को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। घेवर बनाने के लिए 1 कप मैदा लेंगे और 1/4 कप घी लेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप जितना मैदा लें उससे आपको 1/4 हिस्सा घी लेना है। मिक्सर के जार के अंदर हम घी डालेंगे। घी को आप इस तरह से पतला कर ही इस्तेमाल करें, जमा हुआ घी इस्तेमाल ना करें। अब इसके अंदर हम 4 से 5 बर्फ के टुकड़े यानी कि आइस क्यूब डालेंगे और एक बार मिक्सी को चला लेंगे। आइस क्यूब डालने से हमारा जो घी है वो इस तरह से जम जाएगा। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, लेकिन पहले हम आधा कप मैदा डालेंगे। मैदा डालने से पहले आइस क्यूब को आप बाहर निकाल दें। अब इसके अंदर हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी आप इस तरह से बर्फ वाला ठंडा इस्तेमाल करें। ग्राइंड करने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच चने का आटा डालेंगे और बाकी जो हमारा मैदा बच गया था वो डालेंगे। फिर से हम इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे और उसे ग्राइंड कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अभी हम इसके अंदर और पानी डालेंगे। अगर आप 1 कप मैदा लेते हैं तो आपको उससे 1.5 गुना यानी कि 1.5 कप पानी डालना होता है। हमने पहले 1 कप पानी डाला था। अभी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी गाढ़ी है, हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। तो अभी मैं आधा कप पानी इसके अंदर और डाल रही हूँ। पानी की जो क्वांटिटी है वो मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, तो आप एक साथ 1.5 कप पानी ना डालें, लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं। हमें इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। आप बैटर बनाने के बाद इस तरह से चम्मच से चेक कर सकते हैं। मैं आपको मेथड दिखा रही हूँ। जब आप इस तरह से चम्मच से बैटर डालेंगे ऊपर से, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी वो इस तरह की फ्लोइंग होनी चाहिए, यानी कि आपका जो बैटर है वो ख़त्म होने तक इस तरह से पूरी धार से गिरना चाहिए। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। घेवर को तलने के लिए इस तरह का जो बड़ा पतीला आता है उसका इस्तेमाल करें और उसे पूरा ना भरें, आधे से थोड़ा कम इसके अंदर घी डालें और गरम कर लें। आप चाहे तो बड़ी वाली कढ़ाई में भी बना सकते हैं। घी को अच्छी तरह से गरम कर दें। अब 1 चम्मच के अंदर इतना बैटर लें, उसमें से 1 से 2 ड्रॉप डालकर देखें। बैटर आपका इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए। अब हम 1 टेबलस्पून लेंगे और ऊपर से इस तरह से 1 टीस्पून बैटर उसके अंदर डालेंगे। हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से गर्म है और बैटर हमारा काफ़ी ठंडा है, तो इस तरह से घी के अंदर उबाल आने लगेगा। जब वो उबाल बैठ जाए तब आप फिर से 1 चम्मच उसके अंदर बैटर डालें। इस तरह से आप 1-1 चम्मच करके बैटर डालें। 2 से 3 बार बैटर डालने के बाद बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे ताकि हम और बैटर उसके अंदर डाल सकें।
गैस की फ्लेम को अभी मैंने मीडियम और हाई के बीच में रखा है और गैस की फ्लेम आपको ऐसे ही रखनी है। चम्मच से आप इस तरह से जगह बना लें। आप चाहे तो बेलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब झाग हमारा ख़त्म हो जाएगा तभी हम उसके अंदर दूसरा बैटर डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। अगर आप झाग ख़त्म होने से पहले दूसरा बैटर डाल देंगे तो पहले वाला जो बैटर है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। ध्यान रहे कि बैटर हमें इस तरह से बीच में ही डालना है। 1 चम्मच डालने के बाद जब झाग बैठ जाए तब हम दूसरा बैटर डालेंगे। और अगर आपको लगे कहीं पर कि बैटर थोड़ा सा कम पड़ गया है तो आप वहाँ पर थोड़ा बैटर डाल सकते हैं, ताकि हमारा घेवर जो है वो अच्छी तरह से राउंड निकले। एक घेवर बनाने के लिए यहाँ पर हम 7 से 8 चम्मच बैटर डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको और ज़्यादा मोटा घेवर चाहिए तो आप थोड़ा सा और बैटर डालकर भी मोटा घेवर तैयार कर सकते हैं। बैटर डालने के बाद इस तरह से बीच में थोड़ी सी जगह बनाते रहे। और अगर आपको लगे कि आपका घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें, ताकि हमारा जो घेवर है वो अच्छी तरह से पक जाए और उसका जो कलर है वो डार्क ना हो जाए। अगर आप बहुत ही हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका घेवर का कलर है वो डार्क हो जाए। तो इस तरह से हम 7 से 8 चम्मच बैटर डालकर घेवर तैयार करेंगे। अभी इसमें बहुत ही अच्छी जाली हो चुकी है, तो इसके अंदर हम और बैटर अभी नहीं डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। अगर आप पहली बार घेवर बना रहे हैं तो इस तरह के छोटे से पतीले में ही घेवर बनाएं, ताकि घेवर की साइज छोटी हो और आप बहुत आसानी से उसे हैंडल कर सके। जब घेवर अच्छी तरह से पक जाएगा तो साइड से वो अपने आप अलग हो जाएगा। फिर आप चम्मच या तो बेलनी से उसे हल्के हाथों से नीचे की ओर प्रेस कर दे, ताकि हमारा जो घेवर है वो ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। बाहर हलवाई लोग और एक बर्तन में घी गरम करते हैं और ऊपर से वो गरम घी उसके ऊपर डालते हैं, ताकि घेवर ऊपर से और नीचे से दोनों से अच्छी और हमारा पक जाए। लेकिन हम घर में इस तरह से उसे बना सकते हैं। अभी हमारा घेवर तैयार है। बेलनी से मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। मैं आपको थोड़ा और नज़दीक से उसका व्यू दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे घेवर में कितनी अच्छी जाली बनी है। थोड़ी देर हम उसे ऐसे ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए और फिर उसे इस तरह की एक जाली पे रख देंगे, ताकि अगर इसके अंदर और कोई घी बचा हुआ है तो वो भी निकल आए। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे घेवर कितने जालीदार बने हैं। इस तरह से हम बाकी के घेवर भी बना लेंगे। मैं आपको और एक घेवर बनाकर दिखा रही हूँ। आपको बस सिर्फ ये 2-4 बातें हैं जो ख्याल रखनी है। घी को आप अच्छी तरह से गरम करें, गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखें। 1-1 चम्मच बैटर ऊपर से डालें। 1 चम्मच बैटर डालने के बाद जब इस तरह के बबल ख़त्म हो जाए तभी आप दूसरा चम्मच बैटर इसके अंदर डालें। 2 से 3 चम्मच बैटर डालने के बाद बीच में आप जगह बनाते रहें और बैटर को बीच में ही डालें, ताकि हमारे जो घेवर है बहुत ही जालीदार और अच्छी तरह से गोल बने, जिस तरह से हलवाई के होते हैं। हम यहाँ पर स्टील के पतीले के अंदर ये घेवर बना रहे हैं, तो स्टील का पतीला बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि आपका घी बहुत ज़्यादा गर्म है और आपके घेवर का कलर बहुत ही जल्दी से डार्क हो रहा है, तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। बाहर हलवाई लोग लोहे की कढ़ाई के अंदर ये घेवर बनाते हैं, तो वो बहुत जल्दी से गर्म नहीं होती है, तो वो लोग तेज़ आंच पर बनाते हैं। लेकिन जब हम घर में बना रहे हैं और स्टील के बर्तन के अंदर बना रहे हैं तो आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। घी ज़्यादा गर्म है तो आप गैस की फ्लेम मीडियम कर दें, और अगर फिर ठंडा हो रहा है तो मीडियम और हाई के बीच में रखें। ध्यान रहे कि आपका जो बैटर है वो ठंडा रहना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत सारे घेवर बना रहे हैं तो थोड़ा सा घेवर ही बाहर निकालें, बाकी का फ्रीज में रखें। अभी हमारा दूसरा घेवर भी तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी अच्छी जाली पड़ी है। तो इस तरह से मैं बाकी बैटर में से भी घेवर बना रही हूँ। मैंने अभी सारे घेवर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर इस तरह की एक जाली रखेंगे। जाली के ऊपर हम तैयार किए हुए घेवर रखेंगे। घेवर को आपको जब भी सर्व करना हो तभी आप इस तरह से इसके ऊपर चाशनी डालें।
अगर आप पहले से ही घेवर के ऊपर चाशनी डालकर रख देंगे तो वो नरम हो जाएंगे। आप ये घेवर को ऐसे बनाकर 20 से 25 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और आपको जब भी खाने का मन हो तब आप इसके ऊपर इस तरह से चाशनी डालकर खा सकते हैं। घेवर को रबड़ी के साथ भी सर्व किया जाता है। अगर आपको रबड़ी पसंद है तो आप घेवर के ऊपर रबड़ी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने चाशनी डाली है। अब इसके ऊपर हम स्लाइस में कट की हुई बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। घेवर को दूध के साथ भी खाया जाता है। आपको जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से घेवर खा सकते हैं। तो ये सावन के महीने में आप ये घेवर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।